ऊपर ऐसे करने से इन लोगों को राजनीति के तहत उनको विदा किया गया है जेल में, तो जेल तो जाना पड़ता है। संघर्ष करने वाले को तो जेल जाना ही पड़ता है। इसमें तो जेल गए तो आप लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है? कहाँ पे तकलीफ क्या होगा? हमारा लड़का भगत सिंह की तरह एकदम गांधी जी की तरह अपना काम कर रहा है, तो कौन चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है कि हमको तकलीफ हो जाएगा, जेल गए हैं। विरोधी का चाल तो मतलब है ही। इसमें मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि विरोधी का चाल नहीं है? विरोधी का चाल तो है। लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों का जो है अब दाल गलने वाला नहीं है। जेल जाने के बाद और फिर वहां से बाहर आने के बाद अब प्रशांत किशोर देश के दूसरे भगत सिंह बन चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसके बाद अब उनके गांव में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल बीते दिनों प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया, हालांकि देर रात होते होते, देर शाम होते होते उन्हें रिहा भी कर दिया गया, बिना किसी शर्त के उन्हें बेल दे दी गई। लेकिन अब उनके गांव में यानी कि प्रशांत किशोर के अरेस्ट होने के बाद उनके गांव रोहतास के कोनार में, उनका पैतृक गांव है, वहां पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और गांव के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर देश के दूसरे भगत सिंह बन चुके हैं। बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरा प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनशन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने आधी रात को उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद उनके पैतृक गांव रोहतास जिले के कोनार में आक्रोश और समर्थन का माहौल बना हुआ है। कोनार गांव में प्रशांत किशोर के पैतृक निवास के देख रेख करने वाले केदार पांडे ने यह बताया है कि प्रशांत किशोर इस देश के दूसरे भगत सिंह हैं। छात्रों के भविष्य के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी देने को भी तैयार है। उनका संघर्ष केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि गांव का हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है और जरूरत पड़ी तो पूरा राज्य उनके समर्थन में सड़कों पर उतर जाएगा। तो देखिए, देश के दूसरे भगत सिंह के तौर पर अब प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है। लाठी खाने के बाद, आमरण अनशन करने के बाद, जेल जाने के बाद, तबियत बिगड़ने के बाद भी वो लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं और इसी के वजह से उनके गांव यानी कि रोहतास के कोनार, जो कि प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है वो जरा सुनिए। जेल तो विदा किया गया है, तो मतलब संघर्ष कर रहे हैं बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कुछ लोगों को आपत्ति है, उन पर ऐसे करने से इन लोगों को राजनीति के तहत उनको विदा किया गया है जेल में, तो जेल तो जाना पड़ता है। संघर्ष करने वाले को तो जेल जाना ही पड़ता है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़े ना है। क्या लगता है कि इनको जिस तरह से छात्रों का आंदोलन में अनशन पर बैठे थे, कहीं ना कहीं विरोधी का तो चाल नहीं है? विरोधी का चाल तो मतलब है ही। इसमें मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि विरोधी का चाल नहीं है? विरोधी का चाल तो है। लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों का जो है अब दाल गलने वाला नहीं है प्रशांत किशोर जी के आगे। इसलिए प्रशांत किशोर एक विचार है, एक भविष्य है पूरे बिहार के लिए। वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ थोड़े ना हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। आप लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है जेल गए तो? तकलीफ की बात क्या है? का कोई ख़राब काम तो नहीं किए हैं कि जेल गए हैं तो हम लोगों को तकलीफ है कि भाई बहुत ख़राब काम करके गए हैं। अच्छा काम करके कोई जाएगा तो तकलीफ क्यों होगा? क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ उमेश दुबे। 14 साल के विदा करें, इसमें क्या असर पड़ता है? जो आदमी प्रण कर लिया है कि मैं छात्रों का मांग मंगवा कर रहूँगा, उसको जेल क्या डरवाएगा? कितना आदमी तो जवानत होता है तो खुशी मनाता है कि हमारा जवानत हो गया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तुम बाउंड लगाते हो कि प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, अनशन नहीं कीजिएगा, तो जाकर रामायण गीता पढ़ेंगे वहाँ पर। इसीलिए राजनीति में गए हैं। ठीक किए हैं। आरजेडी तो कह रही है कि ड्रामा कर रहे थे। आरजेडी तो कह रहे हैं कि जात पात का राजनीति करने वाला वो क्या बताएगा कि क्या हो रहा है। दर्शाता है कि 18% जादू हैं, सोचा है कि इसी पर राजनीति कर लें जात पात पर। किसी की भलाई नहीं होने जा रहा है जात पात से ऊपर, अगर उठ कर राजनीतिक नहीं हुआ तो जेल गए तो आप लोग को तकलीफ नहीं हो रहा है? कहाँ पे तकलीफ क्या होगा? हमारा लड़का भगत सिंह की तरह एकदम गांधी जी की तरह अपना काम कर रहा है, तो कौन चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है कि हमको तकलीफ हो जाएगा, जेल गए हैं। वो जनता की भलाई खातिर जेल गए हैं, छात्र नौजवानों की भलाई खातिर जेल गए हैं, किसान मजदूर की भलाई खातिर जेल गए हैं, तो हमको तकलीफ क्या होगा? किसी का मर्डर का गैंग बनाकर डकैती करके नहीं ना जेल गए हैं।
क्या लगता है इसमें आपको कि राजनीति सारा राजनीतिक पार्टी वाले के मुद्दा तो जात पात धर्म है, मंदिर मस्जिद है, और ये असली मुद्दा को लेकर चले हैं प्रशांत किशोर। किसान मजदूर छात्रों का, गरीबों का पलायन रुक जाए, शिक्षा में सुधार हो जाए, तो वो लोग को तकलीफ होकर भी ना करेगा कि भाई प्रशांत जी यहाँ से हट जाएं। तो ये हटने वाले नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? केदार पांडे।